प्रोटेस्ट करना आईनी हक है हर शख्स का। उसका कोई जेंडर नहीं है कि वो औरत है तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, वो बंदा है तो कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कौन सा हक है जो औरतों को नहीं मिल रहा? कोई एक हक बता दें जो उन्हें नहीं मिल रहा। हमारे माशरे में औरत को बुनियादी हकूक आज से 1500 साल पहले खातमुन नबीयीन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने दुपट्टा नहीं लेना, तुम अपनी आंखें बंद कर लो? आप पाकिस्तान का इमेज अच्छा प्रमोट नहीं कर सकते तो यार बुरा तो मत करें ना। अगर आपके अंदर खुद कोई सलाहियत नहीं तो दूसरों को गालियां देना तो बंद करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट हाईकोर्ट राना सिकंदर। राना साहब, आप अक्सर ऐसी पिटीशन जाहिर करते हैं जो कि सोच से बालातर होती है, समझ से बालातर होती है। इस बार आपने औरत मार्च के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। क्या आप नहीं चाहते जो औरतें अपने हकूक़ की खातिर बाहर निकल रही हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। सेकेंडली, ऐसा कौन सा हक है जो औरतों को नहीं मिल रहा? कोई एक हक बता दें जो उन्हें नहीं मिल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर जो फंडामेंटल राइट है उसकी गारंटी कर रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, जेंडर, किसी किस्म की भी। अब क्या ये हक आपको चाहिए कि आप अपने बाप, भाई, बहन, इनकी इज़्ज़तों का ख्याल करना छोड़ दें? इनसे बदतमीज़ी करने को आप अपनी फ्रीडम समझते हैं? मैं एक बात आप छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि हमारे माशरे में एक आम कॉन्सेप्ट है, लोग बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, शादी पाकिस्तान में करते हैं, दफन पाकिस्तान में होना चाहते हैं। क्या वजह? सिर्फ सोसाइटी का डिफरेंस है, तरबियत का डिफरेंस है। क्या अब आप इस तरबियत को ख़त्म करने का नाम फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या अब आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने दुपट्टा नहीं लेना, तुम अपनी आंखें बंद कर लो? क्या ये चाह रहे हैं? क्या आप ये चाह रहे हैं कि मेरा बाप मुझे किसी बात से ना रोके? क्या ये चाह रहे हैं? आप जिस वेस्टर्न माशरे से ये सारी चीज़ें ड्राइव कर रहे हैं, जिससे वुमेन राइट्स का नाम दे रहे हैं, वुमेन डे मना रहे हैं, उस वेस्टर्न माशरे में लेट 70 सेंचुरी में औरत को हक दिया गया बात करने का। शादी होती थी, उसकी प्रॉपर्टी एज इट इज़ उसके खावंद को ट्रांसफ़र हो जाती थी। उसका खावंद बेचे ख़रीदे जो मर्ज़ी करे, उसके पास हक ही नहीं था कि वो ये कह सके कि ये मेरी प्रॉपर्टी है या नहीं। उस यूरोप में लेट 70 सेंचुरी में ये कंसिडर किया जाने लगा कि औरत इंसान है, जबकि हमारे माशरे में औरत को बुनियादी हकूक़ आज से 1500 साल पहले खातमुन नबीयीन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। तो क्या औरत को ये बात समझ में नहीं आती है कि जिस इस्लाम ने, जिस मज़हब ने उन्हें सबसे पहले हकूक़ दिए वो उनको फॉलो करे, या उस यूरोप ने जो खुद बेरा रवी का शिकार है, जहाँ पर लोग खुद, आप अगर इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स देखें तो यूएस या यूरोप के जितने ममालिक हैं वहाँ मोस्टली लोग रात को दवाई लेकर सोते हैं क्योंकि नींद नहीं आती। डिप्रेशन के मरीज हो। डिप्रेशन के मरीज़ हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब इंसान की जो तख्लीक है, अल्लाह ताला ने जो इंसान की तख्लीक फरमाई है उसमें कवायद व ज़वाबित हैं। जब आप उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक, अब यूरोप का प्रॉब्लम यह है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उन असूलों को भूल चुकी है जो कुदरत ने हमें हमें वाज़ा किए हैं। अब उन वाज़े करने का रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि हमारा मुआशरा या वो ख़ानदान जो दीनी ख़ानदान है, जो इज़्ज़त व एहतराम को, तरबियत को फ़ौक़ियत देते हैं, वहाँ पर लोग पुरसकून हैं। और जो इन मुआशरों में इस तरह की बेरा रवी, बेहूदगी, इनडिसेंसी को प्रमोट किया जाता है, वहाँ पर लोग, तकरीबन तमाम लोग साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, किसी ना किसी एंगल से वो किसी ना किसी दिमागी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये जो ख़वातीन हैं ये औरतों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये एक ख़ास तबके को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक ख़ास तबके की बात को प्रमोट कर रही हैं। और लेट मी अश्योर यू कि यहाँ पर जो औरत मार्च में लोग आते हैं, ये वुमेन डेज़ तो बड़ा पुराना है, 4 साल से ये औरत मार्च में लोग आने शुरू हुए हैं। ये अब कैमरे पे कहने वाली बात नहीं है कि ये मार्च क्यों प्रमोट होता। इसमें लोग, जो बाकी लोग आते हैं वो तो मतलब अपनी पार्टी करने आए होते हैं। पुंडी करने आए हो? मतलब मैं आई डोंट वांट टू से दैट वो कह दे आप। नहीं, यही आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। क्या ये इन अच्छा इनको कोई सीरियसली लेता है? इस सब के बाद जब ये औरत मार्च हो जाता, कोई बंदा इनकी बात को सीरियसली प्रमोट कर, लोग मजाक उड़ाते हैं, मीम्स बनती हैं। इन जो मार्चेस हैं इनको मीम्स के तौर पर लोग एंजॉय। राना साहब, आप एक चीज़ देखते हैं कि जो उन लोगों ने वो बैनर्स अवेजा किए होते हैं या वो जो कार्ड्स उठाए होते हैं
उसमें बड़े ही वाहियात लिखी होती हैं चीज़ें, कभी उन पे अगर गौर किया जाए। लेकिन फिर भी ये मुआशरा, ये जो ख़वातीन चंद होती हैं, आप सारी ख़वातीन को नहीं कह सकते, चंद ख़वातीन होती हैं जो अपने आप को मॉडर्न समझती है, वो आती हैं। तो क्या अगर आला अदलिया, हाई कोर्ट इस चीज़ को मना करता है कि ये औरत मर्द इस तरह से ना मनाया जाए, तो जो ख़वातीन जिनकी मिथ ही है, जिनकी सोच ही है, वो रुकेंगी इस चीज़ से? सर उन्हें रुकना पड़ेगा। ये अदलिया का मामला नहीं है, ये आईने पाकिस्तान में ये बात कैटेगोरिकली लिखी हुई है। आर्टिकल 37 उसका सबसेक्शन जी, उसमें ये बात कैटेगोरिकली लिखी है कि आप कोई भी इनडिसेंट चीज़ प्रमोट नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो स्टेट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। ठीक है, यही बात मैंने अपनी पिटिशन में भी लिखी है कि हम किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर नहीं आ रहे। प्रोटेस्ट करना हर आईनी हक है हर शख्स का, उसका कोई जेंडर नहीं है कि वो औरत है तो वो जनाब प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, वो बंदा है तो कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। आप बिल्कुल प्रोटेस्ट लेकिन कोई बात तो हो ना। अब इस बात पे आप प्रोटेस्ट करना शुरू करने हैं कि भाई उसने मुझे क्यों देखा, मैंने दुपट्टा नहीं सीधा करना, तुमने मुझे देख लिया, ये मतलब अब इस बात इसका क्या कर सकती हैं आप। मोहल्ले में आप देखते हैं ना। तो राना साहब, फिर तो मेरे ख्याल से इनको चाहिए कि ये लोग तो शैतान के खिलाफ कोई मुहिम का आगाज़ करें, क्योंकि शैतान ही होता है ना जो इंसान को वर्गलाता है। मैं देखें अब ये बात तो बहुत आपने मतलब और मज़े की कर दी है। असूल असूल की बात यह है कि इंसान को अपने अंदर का जो नफ्स है, जो सबसे बड़ा शैतान है, उसको मारने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान को जो भी देखें, ये हमारे रिलीजन में है कि आपने मुनासिब कपड़े पहनने हैं, ठीक है, आपका बॉडी एक्सपोज ना हो रही हो। अब ये क्योंकि ये सारे मामलात कुदरत ने वाजे किए हैं, आप समझते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, आपको जो है वो बड़ी अकल है और आप बड़ी बातें करते हैं, आप कोई हल आपके पास है नहीं, तो जो हल हैं उनके ऊपर आप चीज़ों को रिबेलियस एटीट्यूड से अगर आप डील करेंगे तो उससे कोई मामला हल। कोई पिछले 4-1 साल में मुझे ऐसी बात बता दें जो लीगली इनकी बनती थी और वो इन्हें नहीं मिली। तमाम राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें दिए हुए हैं, अदालतों में तमाम केसेस हो रहे हैं। इनका ये एक जो चंद ख़वातीन हैं जो एक ख़ास सोशल सेटअप को रिप्रेजेंट करती हैं, इनका ये पर्सपेक्टिव है कि जी मर्द ज़दोकोब करता, तो मर्द क्या खुद ज़दोकोब नहीं होता। यहाँ कचहरी में 7100 ऐसे केसेस हैं जिसमें बंदे की बाजू टांग टूटी हुई है, कत्ल हुए हुए हैं। अब क्या आप ये कह देंगे कि जी बंदे कत्ल होते हैं तो अब आप मार्च निकालना शुरू कर दें? ये एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। अब अगर कोई मर्द किसी औरत को ज़दोकोब करता है तो औरत अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करे कि वो आने वाली औरत को ज़दोकोब ना करे। ये तरबियत की असल इंस्टीट्यूशन तो औरत है ना। असल में अब कोई भी बंदा अपने एंड पे ये देखना नहीं चाह रहा कि यार मुझसे क्या गलती हो रही है, बस दूसरों के ऊपर आप तोहमत लगाने को एक आसान काम समझ रहे हैं। और आप समझते हैं कि जी देखें, यहाँ सड़क पे खड़ा होकर कोई बंदा गालियाँ निकालना शुरू कर देना तो उसकी भी मीम बन जाती है, लेकिन उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। क्या पिछले 4 साल में ये औरत मार्च हो रहा है, इसकी किसी बात को किसी प्लेटफॉर्म पर सीरियसली लिया गया? मेरा नहीं ख्याल लिया गया। अगर लिया गया और वो ये समझती हैं कि हमारा ये लीगल राइट था, ये फंडामेंटल राइट था, ये वायलेट हुआ है, तो कोर्ट्स के प्लेटफॉर्म हैं, कोर्ट में आए, कोर्ट इनके फंडामेंटल राइट को इंश्योर करेंगे। कोई कभी ऐसा नहीं होता कि फंडामेंटल राइट इंश्योर ना किया जाए। असल में मसला ये है कि खुद कुछ नहीं करना और एक अजीबोगरीब बात करके जो है ना वो आपने लोग इकट्ठे कर लेने हैं, तमाशा कर देना है। पिछले साल इस्लामाबाद में, लाहौर में तो एनओसी नहीं मिला ना, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इसके ऊपर एनओसी देने से मना कर दिया। इस बार क्या लगता है, इस बार मिलेगा इन लोगों को एनओसी? इस बार का तो भी कोर्ट में मामला है, देखते हैं कहाँ जाता है। लेकिन लास्ट ईयर इस्लामाबाद में क्लैश हुआ, दोनों तरफ से जो मार्च करने वाले लोग प्रोटेस्टर्स आए थे, दोनों के हाथों में डंडे थे। एक दूसरे को जब उन्होंने ज़दोकोब करना शुरू किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करके क्राउड को डिस्पर्स किया। लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात रिपोर्ट की कि पाकिस्तान में पुलिस या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट या गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेस्ट, औरतों को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दे रही। एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पिक्चर पाकिस्तान की पेश की गई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे। अपनी गलती किसी ने नहीं बताई कि यार हम खुद लड़ रहे थे, पुलिस ने क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए जो है हम पे लाठीचार्ज किया। उसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, जो मीडिया पर्सन से, ये बड़ी हाईलाइट हुई, डिफरेंट नेशनल चैनल्स पे चली, उन बेचारों को भी जो कवरेज करने आए थे। क्योंकि देखें जब लाठीचार्ज होता है ना तो वो कोई डिफाइन नहीं कर रहा होता कि किसके साथ चलना, उनके साथ भी ये सारा मामला हुआ। आप पाकिस्तान का इमेज अच्छा प्रमोट नहीं कर सकते तो यार बुरा तो मत करें ना। अगर आपके अंदर खुद कोई सलाहियत नहीं तो दूसरों को गालियाँ देना तो बंद करें। बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब।
जैसे कि राना सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और औरत मार्च के ख़िलाफ़ जो उन्होंने पिटिशन दायर की है उसका सिर्फ मकसद ही ये है कि जिस तरह के लोग कार्ड्स प्ले करते हैं या बैनर्स लेके आते हैं वो समझ से बालातर होते हैं, पता नहीं किस हकूक़ की बात कर रहे हैं, जबकि आपका दीन इस्लाम औरत को हर तरह के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ देता है। और अल्लाह पाक ख़ुद फरमाते हैं कि औरत पे पर्दे का हुक्म दिया गया, औरत को पर्दा करना लाजिम है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है उसमें कहा जाता है कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है, और मर्द का जो हक होता है वो उसकी बीवी पे ज़्यादा होता है, यानी कि औरत को माँ का दर्जा देकर मर्द पर सबसे ज़्यादा हक दिया गया है सर कि ये माँ अपना हक दे सकती है। ये बात सर आपकी मैंने ये पिटीशन में भी लिखी है कि देखें जन्नत माँ के कदमों तले है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस मुबारका हैं उनको मैंने पिटीशन में कोट किया है कि इस्लाम में औरत को इज़्ज़त व एहतराम मर्द से ज़्यादा दिया गया है। जन्नत अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो किसको इज़्ज़त दी गई? माँ के कदमों के नीचे जन्नत के दी, कदमों के बाप को उसका दरवाज़ा बनाया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो बात ये है सर कि इतने बड़े हकूक़ हमारे दीन ने हमारी औरतों को दिए हैं। दिए अब कोई इनके पास कोई बात होती नहीं। अब ये क्या करते हैं कि जी इस तरह की इनडिसेंट गुफ्तगू को प्रमोट करके ये समझते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। जैसे कि राना साहब से हमने जाना, और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि बिल्कुल ये हदीस मुबारका मौजूद है, और उन्होंने जो पिटीशन दायर की है वो भी इससे रिलेटेड दायर की है। अब देखते हैं आला अदलिया इसमें क्या फ़ैसला सुनाती है, और ये जो बेतुका सा औरत मार्च निकाला जाता है जिसका कोई सर व पैर नहीं होता, वो इस बार भी ख़वातीन निकालेंगी या नहीं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।